हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वापस से टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और टीजीटी और पीजीटी मैथ्स में हम लोग जो है आज नया टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। देखिए ये जो है अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा का कुछ टॉपिक कंप्लीट भी कर लिए हम लोग को। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और जितना भी आप लोगों को करवाया जाता है ये सारे प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर रहता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा कर डाल दिया और आप लोगों को करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे प्रीवियस ईयर में आया गया क्वेश्चन ही है। ये क्या है कि हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं डिस्कशन। जब टॉपिक वाइज डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद किसी भी स्टेट का एग्जाम मतलब क्वेश्चन जो है उठा के ले लेंगे। जैसे यूपी टीजीटी का, झारखंड टीजीटी पीजीटी का, आपका DSSS टीजीटी पीजीटी का, किसी भी स्टेट का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट ले लेंगे और उसके बाद फिर उसका एनालिसिस करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शेर है। वो शेर क्या है कि जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, शाम, सुबह, समय, और फिर उसके बाद एस से सगाई, शादी, फिर सास, ससुर, साला, साली, और फिर सत्यानाश। समझ में आया? अब इस शायरी के थ्रू आप लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं बखूबी समझ रहे होंगे, क्योंकि आप लोग तो टीजीटी और पीजीटी के विद्यार्थी हो, है ना। तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास का शुभारंभ करते हैं। आते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि यदि B एक मैट्रिक्स है इस प्रकार कि B² = B है और A = I - का B है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा जो ये चार ऑप्शन दिया है वो सही नहीं है, सो पूछ रहा हमसे। अब देखिए यहां क्या हमको सबसे पहला ऑप्शन क्या है, A² = A। A² निकालते हैं, है ना। A² इंटू में A लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये A का वैल्यू क्या दे रखा है, I - का B, तो I - का B और इंटू में हो गया I - का B। कोई दिक्कत यहां तक कुछ नहीं किया, वैल्यू जो दो दे रखा उसको सिर्फ पुट किए हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, I² माइनस का IB माइनस का BI माइनस का BI और प्लस का B²। यही ना होगा, एकदम होगा। अब देखिए I इंटू में B और B इंटू में I, ये तो B होगा। किसी भी मैट्रिक्स को यदि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है, ये तो आप लोग को पता है। मतलब इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं I² माइनस का ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। आप देखिए I² का भी वैल्यू क्या होता है बाबू लोग, I² का मतलब किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का उसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। मतलब I² को हम लोग I लिख सकते हैं और ये IB क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। क्यों, किसी भी अभी बताएं तुरंत कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। और ये भी क्या हो जाएगा, B और प्लस का B² का वैल्यू क्या दे रखा है बच्चा लोग, तो B² का वैल्यू क्या दे रखा है, B। ये हो गया B। अब ये देखिए ये B से ये B कैंसिल आउट हो गया, है ना। ये -B से +B कैंसिल आउट हो गया, तो फिर बचा क्या, तो बचा मेरा I - का B, है ना। I - का B और I - का B का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, I - का B A दे रखा। मतलब हमें A² निकालना बाबू लोग और क्या आ गया, A आ गया। तो पहले का ऑप्शन में चेक कर रहे थे वो तो एकदम बिल्कुल सही है। अब देखो बाबू कभी भी A² I के इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि A² A के इक्वल आ रहा है तो ऐसा थोड़ी ना है कि A² I के भी इक्वल होगा, ऐसा तो होगा नहीं कभी। तो हमसे पूछा ही वही था कि कौन सा सब चारों ऑप्शनों में इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, सही नहीं है। तो कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यही ऑप्शन मेरा क्या है, गलत है। और हमसे पूछा ही वही था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द डिस्टिंक्ट इंजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आर। अब देखिए अब ये जो लिखा हो ना अब डिस्टिंक्ट इंजन या इंजन कहिए जिसको, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। जब भी ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाए बाबू तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है कि वी नो दैट, हमेशा लिखना है बाबू, वी नो दैट। जब भी ऐसा बोले वी नो दैट
हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का लैम्डा आई जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको डिस्टिंक्ट इंजन वैल्यू निकालने के लिए दिया जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि ए माइनस का लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जो है सो 0 के इक्वल होता है ना। बस ये फॉर्मूला याद होगा, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कीजिए इसमें पुट बाबू, ए माइनस का लैम्डा आई करेंगे तो ए माइनस का लैम्डा आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का लैम्डा, है ना। लैम्डा आई का मतलब क्या चाहिए, लैम्डा होगा, तो 1 माइनस का लैम्डा। चेंज तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही रहता है, बाकी सब तो 0 रहता है। तो ये चेंज हो गया, ये तो 10 का 10 रहेगा, 1 रहा। फिर क्या है, 0 तो 0 रहा। उसके बाद नीचे क्या है बच्चा लोग, तो 1 है, 1 कर दिए। फिर यहाँ क्या 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस का लैम्डा, और फिर क्या है 0, फिर इसमें भी क्या है 0 0, और यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ तो माइनस का लैम्डा होगा, क्योंकि 0 माइनस का लैम्डा होता है, तो ये हो गया माइनस का लैम्डा। ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। कीजिए इसको सॉल्व बाबू, ये हो गया 1 माइनस का लैम्डा, 1 माइनस का लैम्डा। ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया माइनस का लैम्डा और प्लस का लैम्डा स्क्वायर, है ना। इसको उसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का लैम्डा और माइनस का लैम्डा इंटू माइनस का लैम्डा तो प्लस का लैम्डा स्क्वायर, ये 0 हो गया। ये प्लस फिर होता माइनस, तो माइनस का 1। ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया बाबू, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का लैम्डा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां तक कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होता। इसको सॉल्व कीजिए बाबू, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का लैम्डा, फिर हो जाएगा प्लस का लैम्डा स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस का लैम्डा स्क्वायर, और फिर आपका हो जाएगा माइनस का लैम्डा क्यूब, है ना, माइनस का लैम्डा क्यूब, और फिर क्या हो जाएगा प्लस का लैम्डा। ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, है ना। अब देखिए यहाँ कुछ कट रहा है, तो कट रहा, काटिए उसको, कट रहा उसको काटिए। ये माइनस लैम्डा से प्लस लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो ये काट दिए। बचा क्या क्या बाबू, तो बचा मेरा यहाँ लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, 2 लैम्डा स्क्वायर, तो 2 लैम्डा स्क्वायर, और फिर यहाँ क्या बचा माइनस का लैम्डा क्यूब, माइनस का लैम्डा क्यूब। ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। यहां से लैम्डा स्क्वायर अगर ले लेंगे कॉमन बाबू तो क्या बचेगा, 2 माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब बाबू लैम्डा स्क्वायर है, मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया बाबू। अब क्यूबिक इक्वेशन में पता है कि इसका रूट से 3 होता है, तो बता बाबू यहाँ लैम्डा का वैल्यू क्या क्या आ गया, तो लैम्डा का वैल्यू एक 0 आएगा, फिर एक 0 आएगा और एक आपका आएगा 2, है ना, क्योंकि इससे 2 वैल्यू आ गया 0 0, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो लैम्डा का 2 वैल्यू आ गया 0 0। अब 3 वैल्यू, अब 0 0 तो एक ही वैल्यू है ना, तो 0 ही लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्यूबिक इक्वेशन है इसीलिए हम लोग 3 रूट दिखा रहे हैं, है ना। तो ये हो गया 0 0 2। अब हमसे पूछा क्या बाबू, तो हमसे पूछा था डिस्टिंक्ट इंजन वैल्यू। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होती है, तो डिफरेंट, तो डिफरेंट वैल्यू क्या आ रहा है, सिर्फ 0 और 2। हमको लैम्डा का वैल्यू इसमें निकालना है, तो 0 और 2 जो है 2 अलग अलग वैल्यू आ गया, वही हमसे पूछ रहा है। तो 0 2 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो मेरा करेक्ट हो गया, है ना। बस ये चीज याद रखिए, जब भी आपका डिस्टिंक्ट इंजन वैल्यू दे तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, और ये फार्मूला जब याद रहा तो तुरंत निकल जाएगा वैल्यू, और ये फार्मूला पुट करके हमको लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ता है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का और वैरायटी लिए बाबू, है ना। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। अब पूछा भी गया, कहां बैठ गया मच्छर, मच्छर भी आजकल ऑपरेट कर रहा है, देख रहा है बाबू। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज, क्या होगा। अब देखिए बाबू सिंगुलर मैट्रिक्स है कौन, ए, तो आप लोगों को पता है कि जब भी कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स रहता है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो ये दे रखा मेरा ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। उसके बाद देखिए अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। देन अब ये क्या लिखा हुआ है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब बताओ इसका वैल्यू निकालना है, हमको चीज ये दे रखा है, आप लोग को पता होना चाहिए कि ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बाबू लोग, तो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n, और इंटू में 1 होता है आई। आई क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n और प्लस का आई, है ना। हमसे पूछा क्या है, अब देखिए बाबू यहां क्या है,
ए के पावर एन है, ए दे क्या रखा बाबू 0, तो 0 पुट कर अगर बचवा लोग तो 0 इंटू आई, आई क्या मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको पता है बाबू कि 0 को किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, है ना, 0 होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में की दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एकदम सरासर गलत बात है, और नल मैट्रिक्स ये भी गलत बात है, नहीं गलत बात नहीं सही बात है, नल मैट्रिक्स से तो ये दिया है तो नल मैट्रिक्स है, ऑप्शन नंबर बी जो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। 0 क्या नल मैट्रिक्स ही है, स्केलर मैट्रिक्स तो है नहीं, नन ऑफ द अबव द नहीं है। नल मैट्रिक्स को ही कहते हैं ना कि 0 0 एलिमेंट, आप उसको किसी तरह डिनोट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसमें बढ़ा भी दे सकते, किसी तरह लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 0 है बाबू, जब भी को मैट्रिक्स 0 के इक्वल आ जाए तो उसको नल मैट्रिक्स ही कहते हैं। नल मैट्रिक्स का डेफिनेशन पता हम लोग कि सारे का सारे एलिमेंट क्या होता है 0, तो वही इंडिकेट कर रहा है। अब ये 0 आ गया, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, नल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत, एकदम कोई दिक्कत नहीं, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तुरंत आंसर बन जाएगा, है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस जेड इज इक्वल टू 3, ax प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3x प्लस वाई प्लस का b z इज इक्वल टू 7 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ a b इज इक्वल टू। अब देखो बाबू यहाँ क्या दे रखा है, 3 हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है ना, इक्वेशन दे रखा 3, हमसे पूछ रहा है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ए और बी का मान क्या होगा। बाबू आप लोग को जब पता होना चाहिए कि जब भी इक्वेशन आपका यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है तो 100% बाबू कि इसका डिटरमिनेंटवा जो है सो 0 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। होता है कि नहीं, ऐसा एकदम होता है। तो 0 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं बाबू लोग, क्या होगा डिटरमिनेंटवा, कोएफिशिएंटवा देखिए 1 0 1 1 0 1, फिर यहां क्या है, तो यहां है अब मेरा a 1 और 0, और फिर यहां क्या है 3 1 और b। इसका जो डिटरमिनेंट हुआ बाबू वो कभी भी आपका 0 के इक्वल होगा ही नहीं, है कि नहीं। जब भी आपका इक्वेशन बाबू यूनिक सॉल्यूशन दे रहा हो तो यह याद रखिएगा कि उसका डिटरमिनेंटवा जो निकालते हैं ना उसका कभी भी वैल्यू जो है 0 के इक्वल होगा ही नहीं, है ना। बस इसको अब एक्सपेंड कीजिए बाबू, ये हो गया 1, ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस का 0, फिर हो गया प्लस का 1, ये -0 को लिखना कोई दिक्कत नहीं है, लिखे चाहे नहीं, आप लोग समझदार है इतना। अब ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस का 3, a माइनस का 3, ये 0 के इक्वल नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बाबू, a प्लस b और माइनस का 3 जो है सो 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब a प्लस b जो है सो 0 के इक्वल 3 के इक्वल नहीं होगा, है ना। अब मतलब दोनों का समेशन जो बाबू वो 3 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करते हैं, हमको तो ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है तो ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करते हैं। क्या नहीं होना चाहिए कि दोनों का समेशन जो है सो 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन कहता है, 1 और 2 3 तो इक्वल है, ये तो नहीं होगा, 2 और 1 3 ये भी है, ये भी नहीं होगा, 1 और 1 2 ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट हो गया। चौथा भी देख लीजिए, -1 प्लस का 4 करेंगे तो ये भी 3 देगा। तो याद रखिएगा हमेशा जब भी कोई इक्वेशन एक यूनिक सॉल्यूशन दे रहा हो तो याद रखिएगा हमेशा कि उसका डिटरमिनेंट जो है बाबू वो कभी भी आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। समझ गए हैं, एकदम समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a और b दो मैट्रिक्सेस है इस प्रकार के ab बराबर b है और ba बराबर a है तो हमको फाइंड करने बोल रहा है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल टू। देखिए बाबू इतना आसान क्वेश्चन है ना, ये एनवीएस टीजीटी में आया है ना, 2000 कितना था 17-18 में है शायद, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये एनवीएस टीजीटी में आया। कितना आसान क्वेश्चन सो देखिए, है ना। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर देख के घबराना नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं है कभी कि इतना आसान भी एग्जाम में आ सकता है, क्या आता है बाबू। ऐसा नहीं है कि इसको हम अपने से कहीं से क्रिएट करके डाल दिए, सब प्रीवियस ईयर का लिया गया क्वेश्चन पेपर, है ना। देखिए हमसे क्या बोला कि ab बराबर b है और ba बराबर a है तो हमको इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। किसका वैल्यू बाबू, a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, है ना। अब ये चीज दे रखा मतलब पक्का कहीं ना कहीं यूजे होगा। तो देखिए इस चीज को लिख सकते हैं a और एक a का वैल्यू पुट कर देते हैं, a की जगह पर क्या है ba, तो ba रख दिए, कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं हो चाहिए। उसी तरह b रखे और एक b का वैल्यू पुट कर देते हैं, b का वैल्यू क्या दे रखा है ab, तो ab कर दिए।
अब आप लोग को पता होना चाहिए बाबू, क्या पता होना चाहिए कि जो आपका मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है ना, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ को ऐसा नहीं कि 100% फॉलो करता है, वो कभी हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ को 100% फॉलो करता है। मतलब हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं बाबू लोग, यहां क्या किया कि बी ए लिखा, उसके बाद ए से मल्टीप्लाई किया, इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए इंटू बी और उसके बाद फिर ऐसे कर एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लॉ कहता है कि ये आपका जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, उसी के अकॉर्डिंग लिखे। उसी तरह इसको देखिए बाबू लोग, इसको लिख सकते हैं बी ए और इंटू में बी, कोई दिक्कत यहां तक, एकदम कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद क्या करें, अब देखिए ए बी का वैल्यू दे रखा बाबू, ए बी का वैल्यू क्या दे रखा है, तो ए बी का वैल्यू दे रखा है बी, तो लिख दिए बी इंटू में ए और प्लस का, और बी ए का वैल्यू क्या दे रखा है, तो बी ए का वैल्यू ए दे रखा है, तो ए इंटू में बी हो गया, है ना। बी ए का वैल्यू क्या दे रखा है, तो बी ए का वैल्यू दे रखा है ए, तो ये हो गया ए और प्लस का, और ए बी का वैल्यू क्या दे रखा है बी, तो बी हो गया। मतलब हम ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर निकाले ना बच्चा लोग, तो क्या आ गया ए प्लस बी। देखिए किस नंबर ऑप्शन में, ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी जो है सो मेरा करेक्ट हो गया, है ना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, सो बस खाली उलट फिलट कर देता है, सोचता है बच्चा परेशान हो जाएगा, लेकिन बच्चा तो आजकल तेज है कि नहीं, सब क्वेश्चन तो चुटकी बढ़ा दे रहे होंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि x1 और x2 जो है सो रूट्स है इस इक्वेशन का, तो हमको फाइंड करना है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। अब पहले इस इक्वेशन का रूट्स है बाबू x1 और x2, तो सबसे पहले ये इक्वेशन वा तो निकाल लेते हैं, तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, निकालते हैं इक्वेशन वा। ये हो गया 1, फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, ये हो गया 1, ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 5 दूनी का 10 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 5 दूनी का 10 एक्स, है ना। फिर क्या होगा माइनस का 1, ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या होगा 4 5 20 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 20 दूनी का 40 एक्स, 20 दूनी का 40 एक्स, है ना, 20 दूनी का 40 एक्स, और फिर प्लस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो बनेगा 4 5 20 और प्लस का 20 दूनी का 40, है ना। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। सॉल्व कीजिए बाबू इसको, ये हो जाएगा आपका माइनस का 10 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 10 एक्स, फिर हो जाएगा आपका माइनस का 20 एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा प्लस का 40 एक्स, और फिर यहां क्या हो जाएगा प्लस का 60। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, है ना। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये भी डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां देखिए पावर सबसे ज्यादा क्या स्क्वायर है, तो माइनस 10 और माइनस का 20, तो माइनस का 30, माइनस 30 एक्स स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ आपका माइनस का 10 और प्लस का 40 है, तो प्लस का 30 एक्स, तो प्लस का 30 एक्स कर दिए, और ये है प्लस का 60, तो प्लस का 60 कर दिए। ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। यहां से माइनस 30 कॉमन कर रहे हैं बाबू, जब माइनस 30 कॉमन करेंगे तो यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 30 दूनी का 60, किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। अब ये कंप्लीट मेरा क्या आ गया, तो कंप्लीट ये आ गया मेरा, क्या आ गया, तो ये कंप्लीट मेरा क्या आ गया, तो ये आ गया मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आ गया, अब इसका रूट जो है बाबू x1 और x2 दे रखा है। अब बता बाबू, यहां से अगर x1 प्लस का x2 करें, ये रूट से दिया बाबू, तो बता समेशन ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का b बाय, मतलब ये 1 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों लोग, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है मेरा c बाय, तो c बाय करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2, है ना। लेकिन हमसे तो पूछा किसका वैल्यू, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बाबू, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, और प्लस का 2x1 और इनटू में x2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के, है ना। अब ये x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर तो हमको पूछ रखा है, ये चीज तो हमको पूछा है ना, तो ये रहने देते हैं ऐसा ही, x1 का स्क्वायर और प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 और माइनस का, इसको उस साइड लेते जाते बाबू, तो ये हो जाएगा 2, है ना, और ये x1 इंटू x2 क्या दे रखा है, माइनस का 2, तो यहां लिख देना है माइनस का 2, है ना। इसको हल्का नीचे लिख देते हैं,
ये हो गया 1 और इसको उस साइड लेके जाएंगे तो बनेगा माइनस का 2, 1 मिनट। ये हो गया मेरा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर और ये इक्वल हो गया 1 माइनस का 2 और इंटू में माइनस का 2। ये क्या गया बाबू 1 प्लस का 4 और 1 प्लस का 4 कितना होता है 5। 5 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कितना आसान था। सो देखिए क्या कह रहा था कि x1 x2 जो है सो इसका इस इक्वेशन का क्या चाहिए, तो इस इक्वेशन का रूट्स है। तो हमको पूछ रहा है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। तो पहले इस डिटर्मिनेंटवा के सॉल्व किए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, वहां से 2 रूट आता है तो उस रूट्स के अनुसार हम निकाल लिए x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। क्या आ गया 5, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a प्लस का b प्लस का c इज इक्वल टू 0 देन वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ, मतलब a प्लस b प्लस c 0 के इक्वल है बाबू। तो ये डिटर्मिनेंटवा जो दिया है इसका एक सॉल्यूशन जरूर होगा। एक सॉल्यूशन कितना होगा सो नहीं पूछा है, एक सॉल्यूशन जरूर होगा। वो सॉल्यूशन क्या होगा सो देखिए। अब देखिए यहां चीज देख रहे होंगे, एक चीज क्या देख रहे होंगे कि a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, मतलब यहां अगर हम r1 को चेंज कर दे बाबू, क्या चेंज कर दें कि r1 प्लस का r2 और प्लस का r3 कर दें, r3 है ना, r1 प्लस r2 प्लस r3। तो बताओ क्या होगा यहाँ चेंजिंग, तो यहाँ हो जाएगा मेरा a प्लस का b और प्लस का c माइनस का x। उसी तरह इसमें भी होगा a प्लस का b प्लस का c और माइनस का x, और इसी तरह इसमें होगा a प्लस का b प्लस का c और माइनस का x, है ना, इसी तरह होगा। और उसके बाद फिर यहाँ आपका सी बी, तो सी बी लिख दिए। फिर क्या b माइनस का x, तो b माइनस का x और a लिख दिए। उसके बाद क्या है a और नीचे क्या दे रखा है c माइनस का x, तो c माइनस x ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल डाल दिए, है ना। उसके बाद जो है a प्लस बी प्लस c माइनस x सभी में है तो कॉमन लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस c माइनस x जो है सो कॉमन ले लिए, है ना। और यहाँ बचा क्या, तो बचा 1cb है ना, 1cb। फिर यहाँ बचा आपका 1b माइनस का x, फिर a, और ये बच गया आपका 1a और c माइनस का x। ये किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल, है ना। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए बाबू ये क्या चीज आएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमसे क्या पूछा कि इसका कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, तो एक सॉल्यूशन में निकाल देते हैं। तो इस इक्वेशन से तो एक सॉल्यूशन निकल जाएगा। एक सॉल्यूशन का मतलब क्या है बच्चा लोग कि x का वैल्यू निकालना, है ना, यही है। तो x का वैल्यू यहां से तो निकल ही जाएगा, तो यहीं से निकाल लेते हैं। अब ये चीज भी 0 के इक्वल होगा, ये चीज भी 0 के इक्वल होगा, दोनों में से कोई एक चीज 0 के इक्वल होगा। तो यहां देखिए बाबू a प्लस b और प्लस का c माइनस x जो है सो 0 के इक्वल हो गया बाबू। तो x अगर यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा a प्लस b प्लस c, और a प्लस b प्लस c कितना दे रखा है 0, है ना। तो एक सॉल्यूशन तो पक्का है गुरुजी कि x बराबर 0 होगा ही, है ना। अब देखिए x बराबर 0 किस नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। अगर हमसे पूछता बाबू कि देन ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमको सभी सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, इसका मतलब हमको इसको भी सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन हमसे क्या पूछा कि देन वन ऑफ द सॉल्यूशन, कि केवल हमको एक सॉल्यूशन बता दीजिए इसका। तो एक सॉल्यूशन का मतलब क्या चाहिए कि x का कम से कम एक वैल्यू बता दीजिए। तो x का एक वैल्यू यहीं से निकल जा रहा है, तो इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। x का वैल्यू क्या निकल गया a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा 0, तो 0 मेरा हो गया ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए हम लोग जो ना नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बाबू, किसी स्टेट का जो ना एग्जाम, मतलब किसी स्टेट में जो एग्जाम हो रखा है प्रीवियस ईयर वाला, उस क्वेश्चन को लेंगे ताकि आप लोग को पता चले ना कि जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो वाकई में प्रीवियस ईयर में पूछा है कि नहीं, है ना। तो देखते हैं 1-2 दिन में जो है सो हम लोग क्या स्टार्ट करें, किसी स्टेट का कोई एग्जाम ले लेंगे टीजीटी या पीजीटी में, और उसका क्वेश्चन करेंगे, है ना, देखेंगे कितना मैच कर रहा है कि नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि a बराबर इतना दे रखा एंड i बराबर इतना दे रखा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो मैट्रिक्स, तो कौन जो है सो जीरो मैट्रिक्स है। अब देखो बाबू कौन सा जीरो मैट्रिक्स है, अब इतना दिया 4 इक्वेशन, तो सब पुट करके रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग यूज करेंगे वही फॉर्मूला बाबू जो फर्स्ट में निकाले थे ना, इंजन वैल्यू निकाले थे, बस उसी का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे सो देखिए, फिर लिखना हल्का सा अंग्रेजी भांज देना है।
या नहीं भाजना तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो नंबर मिल नहीं जा रहा आपको कि स्टेप वाइज नंबर मिलेगा, है ना। वी नो दैट, क्या जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और माइनस का लैम्डा आई जो है बाबू वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। हमसे जनरल इक्वेशन इससे क्या निकल जाता है, इससे एक जनरल इक्वेशन निकल जाता है। जब जनरल इक्वेशन निकलेगा तो बस लैम्डा की जगह पर ए पुट कर देंगे, जो इक्वेशन आएगा बना वो सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि पर्टिकुलर रख रखा बी स्क्वायर निकालेंगे, फिर पर्टिकुलर रख के देखेंगे तो दिक्कत ना, फिर बिहान हो जाएगा, तब तक पेपर वो ले लेगा, एग्जामिनर जांचों के भेज देगा, है कि नहीं, जो तेज रहता है सो। बाकी बात यहाँ अगर अलग अलग स्टेट के बारे में बात करें, झारखंड के बारे में बात करेंगे तो एग्जाम होता है फिर कैंसिल होता है। यहाँ ससुरा एग्जाम देकर बच्चों के ही टेंशन नहीं रहता कि रिजल्ट होगा कि नहीं, टेंशन ये रहता है कि कहीं पेपर कैंसिल ना हो जाए, है ना। यहाँ एग्जाम ये टेंशन नहीं रहता बचपन के कि एग्जाम दिए हैं तो निकलेगा कि नहीं, ये टेंशन नहीं रहा भी नहीं करता, बोलता कि एग्जाम कहीं कैंसिल ना हो जाए, समझना। देखिए ए माइनस का लैम्डा आई करेंगे, करते हैं माइनस का लैम्डा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 और हो जाएगा माइनस का लैम्डा, है ना, माइनस का 2 माइनस का लैम्डा, ये तो आपका क्या हो जाएगा 0 है। फिर यहाँ क्या है 0 तो 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या माइनस का 3 तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का लैम्डा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस का 6 और प्लस का 2 लैम्डा, 2 लैम्डा, और माइनस लैम्डा को गुना करते हैं तो क्या होगा प्लस का 3 लैम्डा और हो जाएगा प्लस का लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस का 3 और 2 5 लैम्डा और प्लस का 6, ये किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए बाबू हम क्या कहना चाह रहे हैं, सो ये एक जनरल इक्वेशन आ गया। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि इस सब में से कौन सा इक्वेशन है जो एक जीरो मैट्रिक्स देगा। तो हमको तो ये पता चल गया कि ये कुछ भी होगा 0 के इक्वल होगा। अब बाबू बताओ अगर हम यहाँ लैम्डा के वैल्यू ए पुट कर दें तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 5a और प्लस का 6i। यहाँ मैट्रिक्स से बाबू इसलिए आई डाल दिए, है ना, कोई दिक्कत उससे है नहीं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मतलब ये कंप्लीट, क्योंकि आई नहीं डालेंगे बच्चा लोग तो अंडरस्टूड है कि आई है वहां, तभी ना ऐड होगा। मैट्रिक्स से दो मैट्रिक्स ऐड कब होता है, जब दोनों का आपका रो और कॉलम बराबर हो। अब यहाँ आई डाल भी नहीं करेंगे तो कैसे जुड़ेगा, जुड़ेगा ही नहीं, है ना। दोनों का रो और कॉलम बराबर होगा बाबू, तब हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो अंडरस्टूड है वहां आई होगा। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ए स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 6i, ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। हमसे पूछा ही वही था कि कौन सा मैट्रिक्स जो है सो एक जीरो मैट्रिक्स देगा। तो कौन सा दिया, ए स्क्वायर प्लस का 5a और प्लस का 6i, ए स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 6i। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। अब देखिए उसमें हमको वैल्यू भी पूछ सकता है कि इंजन वैल्यू बताइए, और ये इंजन वैल्यू जो फॉर्मूला यूज किया उस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग ये भी बता दिए कि कौन सा इक्वेशन जो है एक जीरो मैट्रिक्स देगा। किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है उससे, सो देख लीजिए, नेक्स्ट टाइप का वैरायटी है ना। चलिए बात है इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि द मैट्रिक्स इतना दे रखा, कौन सा है ये सब चारों ऑप्शन में। अब देखिए ये क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक में क्या होता है बाबू, उसका ट्रांसपोजवा जो निकालते हैं वो एक इक्वल होता है ना। हम निकालते हैं इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा बाबू लोग, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया मेरा साइन थीटा, ये हो गया मेरा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये फिर क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो बाबू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि एक का ट्रांसपोज इक्वल टू, तो मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब देखो यहां ऐसा है क्या, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा एकदम नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो कतई नहीं होगा। अस्क्यू सिमेट्रिक्स देखते हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक्स क्या कहता है कि एक का ट्रांसपोजवा जो निकालिएगा वो -a के इक्वल होगा, है ना, -a के इक्वल होगा। अब देखिए -a के इक्वल होगा मतलब a ट्रांसपोज तो निकालनी है। अब देखो बाबू -a अगर माइनस कॉमन अगर से कर ले, अगर इससे माइनस कॉमन कर लें तो माइनस कॉमन करेंगे बाबू तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, जबकि यहाँ माइनस है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है। फिर क्या आता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या कहता है बाबू, जो मैट्रिक्सवा दिया है अगर उसका डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल हो गया तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आप देखते हैं इसको निकाल के, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये फिर क्या बन जाएगा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, मतलब पक्का ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना। ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो होगा ना, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उसको डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, कहां 0 के इक्वल आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इनवर्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब 3 ऑर्डर का कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बाबू, उसका इनवर्स क्या होगा? बच्चा लोग आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा कि जो स्क्यू सिमेट्रिक्स रहता है, स्क्यू सिमेट्रिक्स उसका पता नहीं हमको क्या है क्या नहीं, लेकिन हमको ये चीज वो पता है कि जो आपका डायगोनल एलिमेंट्स हुआ है वो आपका 0 0 रहता है ना। और याद रखिएगा बाबू, किसी भी मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अगर सब 0 0 रहा तो 110% है बाबू लोग कि इसका डिटर्मिनेंटवा जो है ना सो 0 के इक्वल होगा। उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। ये याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स का सारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 रहा तो उसका डिटर्मिनेंट 100% किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल, है ना। अब करके एग्जांपल में देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 0 1 1 ले लिए, ये हो गया माइनस का 1 और माइनस का 1 ले लिए, ये ले लिए 1 और ये माइनस का 1। इसको सॉल्व कीजिएगा, हमेशा 0 के इक्वल आएगा, है ना। तो ये याद रखिएगा हमेशा। अब जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल है बाबू लोग, तो आप ही लोग बताइए कि ऑप्शन में थ्रू जाते हैं, क्या जाते हैं ऑप्शन में कि इनवर्स क्या होगा? इनवर्स ही पूछा ना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए बाबू कि जब भी डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल हो गया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर बताएंगे कहां से आप? इनवर्स एग्जिस्ट किसका करता है? तो इनवर्स एग्जिस्ट उस मैट्रिक्स का करता है जिसका डिटर्मिनेंट्स जो है सो 0 के इक्वल ना आवे। यहां तो 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। किस नंबर ऑप्शन में देखते हैं? इज अ स्क्यू सिमेट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक्स, इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका इनवर्स जो है सो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ये याद रखिएगा हमेशा। समझ में आ गया? चलिए बीसी के साथ मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ 7 and 2 आर द रूट्स ऑफ इसका रूट्स है तो देन द थर्ड रूट है। अब बाबू हमसे क्या पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन का 2 रूट दिया 7 और 2, तो तीसरा का रूट क्या होगा? सो मतलब ये क्वेश्चन में पक्का मेरा क्यूबिक इक्वेशन आएगा तब ना 3 रूट आएगा। 2 दे रखा है, पूछेगा हमसे, सॉल्व करते बाबू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x, ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² और माइनस का 2 छक 12, है ना। फिर हो जाएगा माइनस का 3, ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो हो जाएगा 2x और माइनस का 2 7 14, फिर है क्या? प्लस का 7। अब ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 छक 12 और माइनस का 7x। ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल, है ना। यहां तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। कीजिए सॉल्व बाबू इसको। ये हो गया x³ माइनस का 12x माइनस का 12x माइनस का 3 दूनी का 6x और प्लस का 14 42, है ना, 42 हो गया। और फिर हो गया आपका यहाँ 7 बचा, तो यहाँ हो गया 12 7 84 और ये हो गया माइनस का 7 7 49x। ये किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। ये हो गया x³ यहाँ 12 6 18 और 49, तो 18 मतलब 8 और 49 कितना हो गया? 9 17 57 और 10 67, तो माइनस का 67x और ये कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 और ये हो जाएगा 8 और 4 12 126। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। अब ये बन गया क्यूबिक इक्वेशन बाबू। जब क्यूबिक इक्वेशन बना तो इसका 3 रूट होगा। 2 रूट हमको दिया है 7 और 2 और तीसरा का रूट पूछ रहा है, तो बाबू नहीं निकाल सकते हैं। अब इसका तीसरा का रूटवा जो है सो आप लोग HW करके लाइएगा कि तीसरा का रूटवा क्या होगा, और जरूर क्वेश्चन करके कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है कि क्या होगा तीसरा का रूटवा। समझ में आया? चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये HW है, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि यदि a बराबर इतना दे रखा है तो हमसे पूछ रहा है ट्रेस a² इज इक्वल टू ट्रेस a²। तो सबसे पहले a² तो निकालते, उसके बाद ट्रेस निकाल लेंगे। तो a² कैसे निकलेगा? a² मतलब a इंटू a, है ना। a का वैल्यू क्या दे रखा है? cos हाइपरबोलिक x माइनस का साइन हाइपरबोलिक x, फिर क्या है? साइन हाइपरबोलिक x और फिर आपका cos हाइपरबोलिक x। इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। cos हाइपरबोलिक x माइनस का साइन हाइपरबोलिक x और फिर क्या है? साइन हाइपरबोलिक x और फिर आपका cos
हाइपरबोलिक x, है ना। कीजिए इसको सॉल्व, मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। ये रो और ये कॉलम को गुना करेंगे बाबू तो क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और फिर क्या हो जाएगा माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, है ना। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बाबू लोग, तो ये हो जाएगा साइन कॉस हाइपरबोलिक x, और फिर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x। फिर क्या होगा प्लस का, इसको इससे कर रहे हैं तो कॉस साइन, फिर क्या हो जाएगा साइन कॉस, तो साइन हाइपरबोलिक x और इनटू में कॉस हाइपरबोलिक x, है ना, हाइपरबोलिक x। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं अभी तक। चलिए अभी इसको करते हैं मल्टीप्लाई। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन हाइपरबोलिक x इंटू में कॉस हाइपरबोलिक x। फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा माइनस का कॉस हाइपरबोलिक x और इंटू में साइन हाइपरबोलिक x। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चा लोग, तो हो जाएगा माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x। बस गुना हुआ, किया कुछ किया नहीं, है ना, अभी कुछ नहीं किया, इसको गुना किया सिर्फ। अब देखो बाबू ये अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स है, ये अलग है, ये अलग है। अब देखो बाबू आप लोग को पता होना चाहिए, यदि पता नहीं भी है तो याद रखिएगा कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x जो है सो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये बात याद रखिएगा, है ना। अब यहां देखिए कॉस x कॉस हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक x, और यहां भी वही चीज लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक x और इनटू में कॉस हाइपरबोलिक x, है ना। कोई दिक्कत यहां तक बाबू? कोई दिक्कत नहीं। यहां भी देखिए क्या लिखा है, माइनस का साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x और माइनस का कॉस हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक x, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 2 साइन हाइपरबोलिक x और इनटू में कॉस हाइपरबोलिक x, और ये क्या हो जाएगा, ये भी मेरा वही है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब देखो बाबू ये तो हम निकालने क्या चाहिए a स्क्वायर, ये a स्क्वायर निकाला हमसे, तो a स्क्वायर नहीं पूछा, हमसे पूछा कि ट्रेस a स्क्वायर क्या होगा। तो याद रखिए बाबू ये जो वर्ड लिखला ट्रेस, ये वर्ड जो लिखा ट्रेस, तो ट्रेस का मतलब क्या होता है बाबू, तो ट्रेस का मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स निकाला ना अब उसका जो डायगोनल एलिमेंट है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट उसका समेशन होता है बाबू, है ना। ट्रेस मैट्रिक्स क्या होता है, तो ट्रेस मैट्रिक्स जो निकाले अब डायगोनल एलिमेंट्स, वो डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन होता है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है बाबू, यहाँ 1 + 1, तो 1 + 1 और 1 + 1 क्या होता है 2, तो ट्रेस a स्क्वायर क्या आ गया 2। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये याद रखिएगा हमेशा, ट्रेस मैट्रिक्स क्या होता है, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है उसका समेशन होता है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट उनका कह रहा है कि द इंजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए हम इस चीज को आज ज्यादा फोकस किए बाबू, इसलिए फोकस किया कि बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है बार बार कि इंजन वैल्यू क्या है, इंजन वैल्यू क्या है। तो हमसे क्या पूछा कि द इंजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स से। अब इसका हमको इंजन वैल्यू बताना, वही फॉर्मूला याद रखना। क्या फॉर्मूला याद रखना कि a माइनस का लैम्डा i जो है वो किसके इक्वल होता है, तो ये 0 के इक्वल होता है। बस यहाँ लैम्डा का वैल्यू निकलेगा बाबू, और वही लैम्डा का वैल्यू ही निकालना है हमको। इंजन वैल्यू निकालना है तो बस लैम्डा का वैल्यू निकालना है। निकालिए फटाफट। a कितना दे रखा 5 माइनस का लैम्डा, और ये फिर क्या 4, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस का लैम्डा। ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। सॉल्व कीजिए इसको बाबू, 5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी का 10 माइनस का 5 लैम्डा, और माइनस लैम्डा से करेंगे तो माइनस का 2 लैम्डा और प्लस का लैम्डा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 4। ये किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल। यहां से देखिए लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 5 लैम्डा और माइनस का 2 लैम्डा, माइनस का 7 लैम्डा, और ये जगह 10 में 4 गया तो प्लस का 6 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। इसको ब्रेक करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 लैम्डा और माइनस का लैम्डा और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये जगह 6 कम 6 और 6 7 हो गया। यहां से लैम्डा का वैल्यू क्या निकलेगा, तो लैम्डा माइनस का 6 होगा एक,
और एक होगा आपका इंटू में क्या हो जाएगा, तो एक होगा लैम्डा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या क्या निकलेगा, तो लैम्डा का वैल्यू निकलेगा एक और एक 6 निकलेगा, 1 और 6, 1 और 6 किस नंबर ऑप्शन में है, 6 या 1 6 कुछ भी कहिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। हमको लैम्डा का वैल्यू निकालने बोल रहा है। लैम्डा का वैल्यू मतलब क्या चाहिए, यहाँ क्या लिखा है, इंजन वैल्यू निकालिए हमको, तो इंजन वैल्यू मतलब लैम्डा का वैल्यू निकालना है, और लैम्डा का वैल्यू क्या गया 16 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, पूरा साफ सुथरा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन 2 किए हैं, इसका नेक्स्ट वैरायटी इस तरह भी आ सकता है ना। चलिए इसी के साथ मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि लेट डिटर्मिनेंट ऑफ इज इक्वल टू इतना दे रखा है, देन डिटर्मिनेंट लाइज इन द इंटरवल। अब ये डिटर्मिनेंट जो है सो किस इंटरवल में लाई करेगा सो पूछ रहा है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू तो निकालते हैं, पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा सो 1, ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब ये देखिए ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो क्या होगा माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा, तो ये 0 होगा, यहाँ 0 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। फिर प्लस का क्या लिखा हुआ 1, तो 1 लिख दिए, और ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, है ना। ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1, वो लिख दिए। इसको सॉल्व कीजिए बाबू, ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आपका 0 हो गया, और वो बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1, है ना। मतलब मिला जुला के ये बन गया 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। ये किसका वैल्यू है बाबू, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया। हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा सो पूछ रहा है। डिटर्मिनेंट जो है सो किस इंटरवल में लाई करेगा सो पूछ रहे हैं। अब इसको हमको निकालना होगा, तो देखो बाबू आप लोग को पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू माइनस का 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहता है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 रहता है ना। हमको स्क्वायर बोला, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बाबू तो ये क्या होगा 1 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो बाबू ये चीज वो लिखना हल्का सा ऑकवर्ड जैसा लगता है कि मान 1 जो है लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रहेगा और वो ग्रेटर देन भी लेगा, गलत बात है। तो यहां जो है सो 0 कर दिया जाता है ना। ये 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और लेस देन इक्वल टू 1। अब इसका सर्कल में इसके जैसा मैच करवाना होगा हमको, तो मैच करवाते हैं। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। फिर हमको 2 ऐड करना होगा बाबू, जब 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, यही कर देते हैं 2 ऐड करेंगे तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और लेस देन इक्वल टू 4 होगा, है ना। लेस देन इक्वल टू 4 होगा। 2 ऐड किए सभी में क्योंकि इसका सर्कल इसके जैसे मैच करवाना हमको। अब देखो बाबू हमसे यही पूछा है कि ये क्या है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये आ गया और इसका इंटरवल देखिए हम कहां से कहां तक है 2 से 4 तक, है ना। 2 से 4 तक है, मतलब वो जो डिटर्मिनेंटवा है उसका वैल्यू कहां से कहां तक होगा 2 से 4। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कर रहा था, नेक्स्ट वन कर रहा कि इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज 243 देन एन इज इक्वल टू। अब देखिए क्या कह रहा है कि इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज 3, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3 है ना। फिर क्या दे रखा, फिर दे रखा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट दे रखा क्या है 243। तो हमसे पूछ रहा कि n का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए बाबू आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1, है ना। इसका एडजॉइंट ऑफ ए जो बाबू एडजॉइंट यहां हल्का सा एक ए छूट गया ना,
ये एडजॉइंट नहीं ये बड़ा है रख लिखा हुआ, चलिए ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो निकालेंगे बाबू वो किसके केवल होता है, तो वो सिंगल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के पावर n-1 के, मतलब ये n क्या लिखा था, तो n जो ऑर्डर को शो करता है। अब देखो बाबू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना आया, 243 और 243 लिख दिए, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, तो 3 आया, तो 3 के पावर n-1। फार्मूला सिर्फ आपको याद होना चाहिए बाबू, फार्मूला याद रखा तो यूं ही बन जाएगा, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो है इक्वल होता है उस मैट्रिक्स के पावर n-1, और n क्या होता है, तो n होता है मेरा ऑर्डर, है ना। अब देखिए बाबू यहाँ 243 को लिख सकते हैं 3 के पावर 5, एकदम लिख सकते हैं। 3 के पावर 4 क्या होता है, 9 9 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 8 24, 243, मतलब 3 के पावर 5 लिख सकते हैं हम लोग किसको, 243 को। और इधर तो क्या लिखा हुआ है 3 के पावर n-1, अब यहाँ 3 के पावर 5 और यहाँ 3 के पावर n-1 है, इसका मतलब ये जो 5 है ये इक्वल हो जाएगा n-1 के, है ना बाबू लोग। अब बताओ यहाँ से n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 और 1 6 होगा। हमको पूछा ही क्या था बाबू कि n का वैल्यू क्या होगा, तो n का वैल्यू क्या निकल गया 6। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। तो आज किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही करवाया गया आप लोग को। तो आज जो है सो कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन किए बाबू, किसका, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का। फर्दर लोग जो है सो प्लानिंग बना ही रहे हैं कि किसी भी स्टेट का टीजीटी या पीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर आया प्रीवियस ईयर में वो कंप्लीट पेपर लाएं और डिस्कस करें कि वाकई में जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें दिया हुआ मेंशन किया हुआ है कि नहीं, है ना। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।